नमस्कार, मैं नव्या, आप देख रहे हैं न्यूज़ 90। आज हम बात करेंगे एक विशेष विषय पर, सीमा हैदर, पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर। दरअसल हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें बहुत से लोग मारे गए तो वहीं कुछ लोग घायल हैं। इस हमले में बहुत से लोगों ने अपना परिवार खो दिया, अपना प्यार, अपना भाई, अपना बेटा, सभी को गवा दिया। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान के सभी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। अब पाकिस्तान का कोई भी नागरिक भारत नहीं आ सकता और जो भारत में पहले से मौजूद हैं, उन्हें अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर भारत छोड़ के जाना होगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या होगा सीमा हैदर का। सीमा हैदर के भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन है सीमा हैदर? सीमा हैदर जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, 2023 में पबजी के थ्रू वह सचिन मीणा के संपर्क में आई। पबजी खेलते खेलते दोस्ती हुई और दोस्ती से यह दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता भी नहीं चला। 2023 में वह नेपाल के बॉर्डर से होते हुए अवैध रूप से भारत आई और भारत में ही सचिन मीणा के साथ शादी करी। शादी के बाद वह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के साथ रहती हैं। खुद को वह सचिन मीणा की पत्नी बताती हैं और अब वह सचिन मीणा के बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। अब लोगों का सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वह एक भारतीय है या फिर पाकिस्तानी? क्या उन्हें भारत में रहने का अधिकार है या फिर नहीं? कुछ लोगों का कहना है कि वह भारतीय नहीं है, उनके पास ना ही किसी प्रकार की भारत की आइडेंटिटी है, ना ही भारतीय नागरिकता की प्राथमिकता है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए और उन्हें भारत से भेज देना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अब वह सचिन मीणा के बच्चे की मां बन चुकी हैं और वह सचिन मीणा की पत्नी है, तो उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए। यह सवाल अब प्यार, पॉलिटिक्स और वीजा को लेके उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। क्या जीतेगा प्यार या फिर जीत जाएगा कानून? आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पे। सीमा हैदर पर मंडराया संकट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाक नागरिकों पर केंद्र का सख्त रुख, उठे गंभीर सवाल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में निर्दोष पर्यटकों की जान गई और भारत ने इसे केवल आतंकी हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक संगठित साजिश के तौर पर देखा है। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने देश भर में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम एक हाई लेवल सुरक्षा बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया जाएगा। इस निर्णय का असर सबसे ज्यादा जिस शख्स पर पड़ा वह शख्स है सीमा हैदर, एक पाकिस्तानी नागरिक जो नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी और अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रूबुपुरा गांव में रह रही हैं। पबजी से प्यार, सरहद पार, फिर शादी और अब संकट। सीमा हैदर का नाम तब सुर्खियों में आया था जब यह सामने आया कि वह एक ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए भारत के सचिन मीणा के संपर्क में आई थी। दोनों के बीच गेमिंग में शुरू हुई बातचीत जल्दी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। सीमा ने 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किया और फिर सचिन मीणा से शादी कर ली। अब वह एक बच्चे की मां बन चुकी हैं और खुद को सचिन की पत्नी बताती हैं। लेकिन प्रेम कथा के इस परिदृश्य पर अब क्या एक राष्ट्रीय सुरक्षा का साया मंडरा रहा है? कानून, नागरिकता और सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें। सीमा हैदर के भारत आगमन के बाद से ही उसकी गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों की पौनी नजर रही है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से सीमा को लेकर कोई स्पष्ट सार्वजनिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं। सीमा के पास न तो भारत की वैध नागरिकता है, न ही उसने वैध वीजा या परमिट के जरिए भारत में प्रवेश किया है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो वह अवैध प्रवासी के श्रेणी में आती हैं और अब जब केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है तो यह सवाल और गहरा गया है। क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना होगा? विशेषज्ञों की राय, प्रेम नहीं अब कानून प्रक्रिया होगी प्रभावी। विधि विशेषज्ञों और रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि सीमा का भारत में रहना पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है और सरकार चाहे तो उस पर विदेशी नागरिक अधिनियम और आव्रजन कानून के तहत कार्यवाही कर सकती है। चूंकि पहलगाम हमले के बाद सरकार के तेवर कड़े हैं और राष्ट्र में आक्रोश का माहौल है, इसलिए कानूनी कार्रवाई की संभावना काफी प्रबल मानी जा रही है। बागा बॉर्डर सील, कूटनीतिक दबाव चरम पर। भारत ने सिर्फ आतंकी हमले की निंदा नहीं की बल्कि इसके जवाब में बागा बॉर्डर को बंद कर पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश भी दिया है।
सरकार का रुख अब शांति की पहल से आगे बढ़कर राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की ओर बढ़ गया है। क्या होगा सीमा हैदर का भविष्य? सीमा हैदर के मामले ने भारत में प्रेम, पॉलिटिक्स और पासपोर्ट तीनों की जटिलताओं को सामने ला दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार उसके साथ क्या रवैया अपनाती है। क्या एक प्रेम कहानी देश की सुरक्षा नीति को प्रभावित कर सकती है या फिर कानून को कानून ही रहने दिया जाएगा? फिलहाल सीमा के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है और पूरा देश देख रहा है।